अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ जी मैं बाज़ार आ चुकी थी और यहाँ मुझे रमज़ान की कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ जी सबसे पहले मैं एक शॉप पर गई जहाँ मुझे एक डिनर सेट देखना था जो कि मार्बल का वाइट कलर का था, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिनों तक वो आ जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ चीज़ों की शॉपिंग की और फिर यहाँ मैं डेकोर वाली शॉप पर आ गई। और यहाँ मुझे रमज़ान के डेकोरेशन के कुछ पीसेस चाहिए थे बट मुझे वो नहीं मिले थे, लेकिन फिर यहाँ से मैंने मेटल का एक हैंगिंग डेकोरेशन पीस ख़रीदा जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर भी मिल गया था। और यह मुझे 3 टेबल का सेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और उनको मैंने बोला था कि आप मुझे वाइट मार्बल की शीट के साथ मंगवा कर दे दें। तो उन्होंने कहा था कि चलें मैं आपको कुछ दिनों तक मंगवा देता हूँ। तो यहाँ जी मैं फूलों की मार्केट में आ गई थी और यहाँ से मुझे फूल तो नहीं लेने थे बट मुझे ग्रीन कलर की ब्रांचेस चाहिए थी जो काफ़ी उनकी लेंथ लंबी थी और जो कि मैं रमज़ान में डेकोर के तौर पर यूज़ करूँगी। तो वो मैंने ख़रीद ली थी। और इसके बाद फिर मैं एक और शॉप पर गई और वहाँ से मुझे मार्बल का वाइट वाला सेट चाहिए था। मुझे यही था कि मैं रमज़ान से पहले वो ख़रीद लूँ, लेकिन यहाँ एक तो उनके बॉल काफ़ी छोटे थे और दूसरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलें जिनसे मेरी बात हुई है तो मैं उनसे ही ले लूँगी, वो काफ़ी रीज़नेबल मुझे दे रहे थे। तो यहाँ घर पहुँच गई थी और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया था। और ये मेटल का एक जो डेकोरेशन का पीस था जो कि काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी मुझे उन्होंने रीज़नेबल दे दिया था क्योंकि उनके पास ये एक ही पीस रह गया था। हालांकि मैं लेने के लिए कुछ और गई थी, लेकिन शॉप वालों ने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया कि आप ये वाला ले लें। और फिर मैंने देखा एक तो रीज़नेबल है, दूसरा ये है कि मेरे लिविंग के मैचिंग साथ में जा रहा है। तो मैंने कहा चलें ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने ऑयल का एक जग ख़रीदा जो कि मेरा पिछले वाला टूट गया था। तो इसे आप काफ़ी इजीली ऑयल वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद ये गोल्डन कलर के मुझे कप बहुत पसंद आए थे। हालांकि एक हफ़्ता पहले मैं दूसरे वाले लेकर आई थी बट ये मुझे सिर्फ़ इसके कलर की वजह से बहुत अच्छे लगे थे और मैंने सोचा कि मेरी इस दफ़ा रमज़ान में भी जो डेकोरेशन मैं करूँगी वो गोल्डन ही है तो क्यों ना ये मैं ख़रीद लूँ। तो ये 2 सॉस पैन, एक सॉस पैन था और एक में आप ये सालन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये मुझे स्टील के काफ़ी अच्छे लगे थे तो मैंने ये ख़रीद लिए। और बाद में मुझे लगा कि मुझे इस तरह के सालन वाले 2 ख़रीद लेने चाहिए थे तो ये ख़रीदे। और इसके साथ ये मैंने ग्लास जो कि मग्गे, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मग यूज़ होते हैं तो क्योंकि ग्लास में हम लोग सिर्फ़ गेस्ट लोगों को पानी देते हैं और अपने लिए बड़े वाले मग्गे यूज़ करते हैं। तो ये ले लिए थे और साथ में ये रोटियों वाला चिमटा जो कि पिछले दिनों इलाका मेरा घर वाला ले गई थी और अपने हॉस्टल में, तो मेरे पास नहीं था तो ये लेकर आई थी। और साथ में वुडन के स्पून्स वगैरह। तो ये जो है ये एक्चुअली मैंने ख़रीदा नहीं था, 1-2 दिन हफ़्ता पहले ही मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि ये रमज़ान की थीम के साथ भी जा रहा था। और मैंने सोचा इसमें या तो स्पाइसेस तो नहीं ऐड करूँगी, इसमें खजूरें या दूसरी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह रख लूँगी। तो ये था। और यहाँ ये नॉन स्टिक की कढ़ाई मैंने ख़रीदी थी। ज़ाहिर है कि मेरी पुरानी वाली काफ़ी पुरानी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा रमज़ान में इसी में पकौड़े वगैरह बनाऊँगी। और इसके अलावा मैंने रोटी वाली छबियाँ भी ख़रीदी थी जो कि बहुत ही उनका मुझे कलर खूबसूरत लगा था। ज़ाहिर है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह बनते हैं तो इस तरह प्लास्टिक की छाबियाँ जो होती हैं ये काफ़ी आप सही रहती हैं। आप इनको अच्छे से वॉश भी कर लेते हो और फिर दोबारा से नई हो जाती हैं। तो यहाँ जी ये सारी मेरी शॉपिंग थी जो कि मैंने की थी। और ये जो मैं शॉपिंग है ख़ुद जाके करके बाज़ार से लोकल मार्केट गई थी और वहाँ से ख़रीदी थी। और कुछ चीज़ें मैंने
ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा व्लॉग लेट कर दिया कि वो भी आ जाए तो मैं इसके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ जी अब मैं इनके कप को इनकी जगह पर रख रही थी, इनको हैंग किया तो ये बहुत ही खूबसूरत से लग रहे थे। तो एक रमज़ान की अपनी ही खुशी होती है इसके आने की और इसकी तैयारियां करने की। तो यहाँ जी मैंने अलमारी में ग्लास भी सेट कर दिए थे और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आजकल मैं थोड़ा रमज़ान के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है इसकी तैयारियां करते हुए। और कुछ दिन पहले मैंने दराज पर रमादान करीम का एक पीस ऑर्डर किया था जो कि आज मुझे रिसीव हो चुका था। और ये वुडन का बहुत ही खूबसूरत सा एक रमादान करीम लिखा हुआ था, तो बहुत ही प्यारा था, जो कि इसकी कीमत भी काफ़ी रीज़नेबल थी और उस हिसाब से काफ़ी खूबसूरत था। तो मुझे काफ़ी हद तक ये पसंद भी आया। और आज मुझे निशात लीलन वालों की बेडशीट मिल गई जो कि मैंने 3-4 दिन पहले ही ऑर्डर की हुई थी। और ये एक डुवेट सेट है और ये इसका एक रज़ाई का कवर है और साथ में 2 पिलो हैं। तो बेडशीट मेरे पास नई घर में पड़ी हुई हैं, ब्लैक कलर में भी है और ग्रे में भी है। तो ये ईद के लिए मेरी परफेक्ट बेडिंग हो जाएगी। ज़ाहिर है आजकल थोड़ा वेदर ठंडा भी है तो रज़ाई या विकी रज़ाई के बगैर गुजारा नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा एक डुवेट सेट ही ऑर्डर कर देती हूँ। और दूसरा मैंने बेडशीट ऑर्डर की थी जी, एक बेडशीट थी और साथ में 2 पिलो थे। तो ये मेरे दोनों बेडरूम के हिसाब से परफेक्ट कलर थे। तो ये आज ही मुझे ऑर्डर मिले थे, तो मैंने कहा चलें आज मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो यहाँ जी आज मैंने DIY किया रमज़ान की डेकोरेशन के सिलसिले में। तो यहाँ ये काफ़ी इजी था। तो यहाँ मैंने ग्लिटरी शीटें जो थी वो मंगवा ली थी और मेरे पास ग्लास के बॉक्सेस पड़े हुए थे, इनके साथ मैंने चिपका ली। और ये जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे अगले वाला जो कि रमज़ान की डेकोरेशन के बारे में होगा, तो आप तो देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ जी मैंने दोनों वॉजेस पर ऐसे शीट्स लगाकर इनको तैयार कर लिया था। और जैसे ही अभी मैं बना ही रही थी तो मेरे जेठ की बेटी आ गई और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बना भी लेती हैं। वो कहने लगी कि चलें अब मैं आपको बना कर देती हूँ, क्योंकि सामान मेरे पास सारा ही था और उसको मैं बता रही थी कि मैंने नेक्स्ट ये बनाना है। तो वो कहने लगी चलें मिलकर बनाते हैं। तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प की और सच में उसने तो बहुत ही अच्छे से बना दिया था। तो यहाँ जी हम लोगों ने एक बॉक्स लिया था, ये लैंटर्न बनाना था। फिर उसने इसकी कटिंग वगैरह की और इसके सेंटर से पीस कट करके निकाल लिए थे और इसके कॉर्नर्स यानी कि एजेस रहने दिए थे। तो इस पर हम फिर लोग कटिंग वगैरह करके इस पर शीट्स वगैरह चिपका देंगे। तो ये कटिंग करने के बाद इसकी ये शेप हो गई थी। तो अब जो ये शीट्स हैं हम इसके हिसाब से कट कर लेंगे और सारी इस पर लगा देंगे। और फिर इसका ये ऊपर हैंडल हम लोग तैयार कर रहे थे, तो उसने बड़ी महारत से और बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिया था और सच में बहुत ही अच्छा लगा है कि तो आपका टाइम बहुत इजी गुजर जाता है और बाकी इस पर ख़र्चा कुछ भी नहीं आया था। और इतना खूबसूरत से ये तैयार हो गया था कि सब तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर इसके अंदर मैंने एक कैंडल रख दी थी जो कि बिल्कुल ही एक लैंटर्न की शेप दे रहा था, तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। फिर मैंने एक मून कट किया और उसको तैयार किया। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा डेकोरेशन का DIY पसंद आया होगा। तो यहाँ जी ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, ये जो मैंने मून बनाया था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।